छोड़े और एक लंबी गहरी सांस ले। पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए एक सांस लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो जय गुरुदेव। सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। त्योहार आ रहे हैं नहीं, इसीलिए हम कुछ ना कुछ स्वीट डिश दिखा रहे हैं रोज। थोड़ा थोड़ा स्वीट डिश खाना, थोड़ा ही खाना है, पर हाँ ऐसे भले हम सिखाते हैं, पर 10 दिन त्योहार है तो 10 दिन नहीं खाओ तो अच्छा है। फिर कहीं खाना पड़ा वो ठीक है, पर थोड़ा सा खा के पेट नहीं भरना है, पर ऐसे ठीक है खाना है। जो कोर्स सीखे उनको पता है शक्कर का या गुड़ का क्या कितना क्या क्या वो वर्क करता है और क्या क्या रहता है। इसीलिए तो जो कोर्स में हम सीखते हैं, वो जो कफ पित्त वात की जो हम बात करते हैं ना, वो भी बड़ी मजेदार है। हाँ, वो कैसे इनबैलेंस होता है,
क्यों होता है, क्यों बैलेंस में रखना है, क्या खान पान करेंगे तो बैलेंस होगा, वो सब हम जानते हैं कोर्स में। जैसे एसिडिटी वगैरह हो गई कुछ खाके, होटल का खाके आए, या कहीं हमें दावत मिली है, आज तो पेट भर के खाएंगे। 2 दिन पहले भी मैंने बताया था, कोई लोग ऐसा है, ऐसे है, खाना खाने का कहीं रहेगा ना, सुबह से खाते नहीं है, क्योंकि वहां मजे से पेट भरना है। ऐसे नाश्ता भी स्किप कर देते हैं उन लोग, और फिर वहां पे ऐसे पेट भर के खाते हैं कि रात भर भी वो खाना नहीं मांगते हैं। ये खा के मैंने उस दिन बोला था 3 दिन तो पचने में जाएंगे उनके, एक्चुअली जो पचना है वो बात बोली थी। तो फिर रात को ना खा के या खा के क्या मतलब है। कोई कोई लोग तो, हाँ, हरियाली की थी, खाना ही नहीं रहता है उसमें तो। हाँ, वो जो बहुत सर मेरे बाजू में है, उनका तो पानी भी नहीं पीना है, और फिर बोलते हैं मैं दे वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग उस दिन करती हूँ। तो मैंने उनको समझाया, फिर ये इतना करने का ही क्यों। वो पति देव को जितनी उम्र मिलनी है मिलनी ही है, वो हम कुछ कर लेंगे और फिर उनको मिलनी है वो पतिव्रता धर्म जैसी बात ना, वो सतयुग में थी, ये चल रहा है कलयुग। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो सब भावनाएं हैं, पर शरीर अभी इस समय पे ना साथ नहीं देता है। और जो मेरे जैसे पित्त वाले रहे ना, 4 घंटा भूखे रह गए तो हो गया कल्याण, सर फटता है। वो सर तो जाने दो, और वो वॉमिटिंग क्यों हो रही है, फिर वही हुआ ना, पित्त भड़का उनका, और उनकी इतनी हायर पित्त होगी तभी तो वॉमिटिंग हुई। हर साल बोलते हैं मैं वॉमिटिंग करती हूँ, पर आज मैं इस बार 1-2 साल से ना मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मैं बोली फल भी खाना चाहिए, भगवान ने नहीं बोला है इतना कठोर करो, कि किसी ने ये प्रथा चालू करी होगी, भगवान के कोई ये रूल्स नहीं है। कौन किसने जाना है ये सब बातें कि हमारी ये रूल्स है, या भगवान ने ये दर्शन देने के बाद ये बोला है कि भाई ये करो। उस समय पे वो सत्व था, वो ताकत थी उन लोगों की, तब जाके उन लोग करते थे। अभी ये सब कुछ नहीं रहा, मन में ही वाय वाय है, और उपास करके पित्त भी भड़काने का, उल्टी भी करने की, और दूसरे दिन और मोले जैसे हो जाते हैं, क्या मतलब। और फिर आधा दिन बेड पे निकालते हैं हम। तो ऐसे उपवास का क्या, उपवास अगर इच्छा ही है तो हंसी खुशी से फ्रेश होके अगर हो रहा है तो ही ठीक है। अपने गुरुदेव भी मना करते हैं, नवरात्रि जब रहती है ना, वो जरूर से बोलते हैं मैंने किया है आप लोगों के लिए उपवास, आप नहीं करना। उनको पता है, उनमें शक्ति है, वो 10 दिन नहीं कुछ भी खाते हैं, पर वो शक्ति है करके वो चलते हैं, हमारी ताकत नहीं है वैसे। और जो लोग जिद पे करते हैं ना, वो जैसे ये रहता है ना, योगा कैसे रहता है ना, वो हठ योगा उस टाइप का ये हठ उपवास हो जाती है। तो फिर को भी कोई मतलब नहीं है। कौशानी दीदी है ना जो हमारे सीनियर, उनके अभी कोर्सेस है नवरात्रि में भी। मुझे लगता है हम मैसेज स्प्रेड करेंगे, उनका भी 4 तारीख से है। हमारा है 1, 2, 3 हमारा नॉर्मल है, उनका उपवास की सब चीजें सिखाएंगे नवरात्रि स्पेशल में। वो हर साल 2-3 सालों से वो कर रहे हैं ऐसा कुछ न्यू। तो उसमें भी आप रिपीट एनरोल करके कर सकते हो, वो एनरोल करना ही पड़ेगा, शायद 1200 ही है उसके भी। पर और कुछ चेंजेस रहेगा तो पूछ लूंगी, तो मैसेज हम स्प्रेड करेंगे। तो ये भी आप सीख सकते हो, उसमें भी उपवास की बहुत सारी चीजें, उस चीज खा के भी उपवास करोगे ना तो भी अच्छी बात। तो ऐसे ये जो कफ पित्त वात को जो संभालना रहता है ना, वो हमें सोच समझ के ही उपवास या कुछ भी है करना है। और भड़क भी गया तो क्या करना है, बिना उपवास वालों का, या इनबैलेंस हुआ है तो क्या करना है, कैसे अल्कलाइन वाटर लेंगे, कैसे मसाले खाएंगे, कैसा टेस्ट लेंगे, क्या मसाले अवॉइड करने हैं, कौन से समय पे लेने हैं, कौन सी प्रकृति वालों को खाना है, किस मेथड से कुछ चीज ऐसी पकाई हुई खाए कि हमें तकलीफ ना हो। साथ साथ बर्तनों का ध्यान रखेंगे। ये में सिंगल सिंगल टॉपिक है, पर आपको एक ही बार में ऐसे
जुड़ा के एक 2 लाइन में बता रही हूँ कि ये कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो ये सब है, टेस्ट है, मसाले है, हाँ, बर्तने हैं, ये सब कोर्स में टॉपिक है हमारे। अल्कलाइन वाटर है, जिससे एसिडिटी बढ़ गई, सिर दर्द हो रहा है, पेट में गड़बड़ है, तो फटाफट कैसे ठीक करें, ये सब हम वो कोर्स में समझेंगे। फिर और ना विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या ना मिलाए, किसके साथ क्या ना मिलाए कि हम बच जाए, कैसे हम ठीक रहे, ये सब हम वो कोर्स में सीखेंगे। कोविड के ऊपर भी प्रोटोकॉल है। कोविड में अगर हो भी गया है तो क्या क्या खाए, क्या क्या अवॉइड करे, वो भी प्रकृति के साथ कैसे कैसे बदलाव करें ताकि फटाफट ठीक हो जाए हम लोग। ये सब भी पूरा राज इसमें है, पूरा सिखाएंगे डिटेल में। फिर इसमें और क्या सीखोगे, मुद्राएं सीखेंगे, हम जो खाना खाते हैं ना उसके मंत्रा सीखेंगे, किस तरीके से खाना खाना चाहिए वो सीखेंगे हम। फिर और क्या सीखेंगे ये कोर्स में, विरुद्ध आहार हो गया। हाँ, और हर कोई ये कोर्स कर सकता है, बच्चे बूढ़े जवान मेल फीमेल हर कोई ये कोर्स आप कर सकते हो। हम्म, हाँ, और है रजस तमस सात्विक, ये क्या है ये भी हम सीखेंगे ये कोर्स में। जैसे रजस खाना क्या है, अभी रोज में जो सिखा रही हूँ ना, आप समझ लो वो रजस ही है। हाँ, फिर उसको हम सत्वता बढ़ा बढ़ा के खाने की जो चीजें है वो हम कोर्स में भी सीखेंगे। हम्म, और थोड़ा थोड़ा हम बता पाते हैं कि भाई ये बदलाव करो या वो बदलाव करो, उस पूरा चेंज भी हम करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और और रजस हमने सीखा, सत्व भी सीखा कि सत्व में भी हम कैसे बदलाव करें या अम, और सत्वता बढ़े ऐसे। और सत्व खाने से क्या क्या खुशी मिलती है, क्या क्या स्वभाव रहते हैं हमारे, हम हमारे मेडिटेशन कैसे रहते हैं, हमारा भाव कैसा रहता है, हमारा मन कैसा रहता है, ये सब सत्व में हम सत्व में रहते हैं तो हमको ज्यादा महसूस होता है, हम अनुभव करते हैं। और जो तमस है वो तो आतंकवादी जैसी बात हो गई। आज जो तालिबान में चल रहा है वो यही हालत है। तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ है, उनको जन्म से ही ये बोला गया है ये गलत है वो गलत है। उनको 2-3 साल के बच्चों को बंदूक दे देते हैं, ऐसी खतरनाक सिचुएशन है वहां पे। ऐसे लोगों को डर नहीं है वहां पे। और हमारे जैसे तो बंदूक कभी देखी ही नहीं, और फिर देखे तो भी हमारी तो ततपपा हो जाती है, हमारे तो हाथ ही कांपने लगेंगे हाथ में बंदूक पकड़ी तो। हम्म, मैं जब अमरनाथ यात्रा के लिए गई थी ना, तो हाँ मैंने उस समय सिर्फ एक्चुअल बंदूक और ये सब देखा। हालांकि मेरे पापा के वहां पे भी थी, हमने पकड़ी है वो बंदूक, ऐसे वजनदार रहती 1.5-2 किलो की। हमको लगता है मजाक है या ऐसे पकड़ लिया ऐसे हो गया, वैसे नहीं रहता, ओरिजिनल जो चीज रहती है उस वो बहुत वजनदार रहता है, जैसे तलवार है ये है। तो उस समय अमरनाथ यात्रा के समय दो, हमारी गाड़ी के आगे 2 मिलिट्री की गाड़ी, पीछे भी 2 मिलिट्री की गाड़ी, ऐसे उन लोगों की हमारे सुरक्षा के लिए उन लोग तत्पर रहते थे। और उनके पास जो गन रहती है ना वो लगभग 3-3 किलो की रहेगी, ऐसे वो लोग बेचारे उठाते हैं। आगे उन्होंने 5-5, 8-8, 10, पूरे 10 से 15 किलो का उन्होंने लोखंड का कुछ कुछ ऐसे पहरवास उन्होंने पहने हैं, वो वैसे उनके गार्ड रहते हैं सब। उन्होंने, उनको बचना रहता है ना, गोली लगी तो भी लगे नहीं। बहुत सारा उन लोग ऐसे पहन के हमारी सुरक्षा के लिए उन लोग तैयार रहते हैं। ये कोई आसान नहीं है जीना, हमारे जैसे ही उन लोग इंसान है, पर उन्होंने ये सब ट्रेनिंग ली है और उन लोग सीखते हैं। और फिर वो ऐसे अपने जीवन में देश के प्रति आगे बढ़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो बड़ा मजेदार है देखने के लिए, पर सच्चाई कुछ अलग रहती है कि वो लोग हमारी सुरक्षा किस ताकत से करते हैं। तो ये सब है। तो ये जो दुश्मनों के सामने रहना, या वो जो तामसिक जो मन रहता है, वो जो तामसिक क्या चीज है या तामसिक खाना क्या है,
बट नेचुरल अंदाजा तो आ ही जाता है नॉन वेज एंड ऑल। पर फिर भी हम जो वेज खाते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीज तामसिक है। ये भी हमें ये कोर्स में समझ में आएगी, कैसे क्या क्यों। तो ये सब रजस तमस सात्विक में भी बहुत सुंदर ज्ञान है। हाँ, एक ही नहीं है, एक दो लाइन में बोलने के बाद ही समझ जाएगा, ऐसा ये कोर्स में नहीं है। बहुत एक एक में टॉपिक है, 20-20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, प्लस वीडियोस दिखाएंगे हम रेसिपीज के। ये भी सब आपको उसी समय कोर्स के दौरान समझोगे, सीखोगे आप। और साथ साथ पीडीएफ तो बहुत सारे दे ही देंगे। दोषों के अनुसार खाना, किस तरीका, कफ पित्त वात में कैसा खाना, क्या अवॉइड करना, सब कुछ हम लिखाएंगे। तो ये सब, ये हमारा कोर्स 1, 2, 3 तारीख से हो रहा है। आप जिन्होंने भी नहीं किया है वो जरूर से सीखे, करे, और लोगों को प्रेरित करो, लोगों तक पहुंचाओ ये, कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाए। बहुत सारे लोग नए हो, बहुत सारे लोग रोज आ रहे हो, कुछ ना कुछ हमसे सीखते हो। ऐसा नहीं है, देखो मैं टीचर्स डे की बात भी करे या हाँ ऐसे गुरु पूर्णिमा ये वो, जब आप हमसे सीखते हो, हम भी आप लोगों से सीखते हैं कुछ ना कुछ। मैसेज दौरान आपसे बातें होती है, आपके वहाँ की वेरिएशन हम समझते हैं, सीखते हैं। बहुत जन हमें बातें करते करते फोन कॉल्स आ जाते हैं ना, फिर वो भी अपनी अपनी कुछ कुछ रेसिपी या कुछ ऐसे शॉर्टली बता देते हैं। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, फिर ऐसे लोगों तक स्प्रेड करना भी चाहती हूँ। ऐसे भी आप लोग अपना कुछ नया, इतना हमसे सीखने के बावजूद आपके पास आपका जो ज्ञान है ना, मुझे फोन कॉल करके बताओ, हम ये भी आपकी भी बातें स्प्रेड करेंगे। देखो हर एक के पास ज्ञान है, हर एक के पास सीखना है। हाँ, तो और सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है। भले मेरे से छोटे हो या मेरे से बड़े हो, पर सबसे सीखना ही है। सीखने में मजा जो है ना वो और है। और जो जिनको तलब रहती है ना, वो कैसे भी सीख लेता है। एक फोन कॉल्स में भी हमें बहुत सारे लोगों का स्वभाव और मान सम्मान और नॉलेज बहुत कुछ मिल जाता है। तो अच्छा लगता है। और आपके वहाँ की ट्रेडिशनल कुछ है या नया कुछ है, इसमें रोज सीखने के बावजूद कुछ भी रहा ना, हमें मैसेज करो या लिख के, या हमें फोन कॉल करो, अच्छा लगेगा। हाँ, हम ये भी अभी कुछ नया करेंगे। मुझे आ रहा है ये 2 दिन से बात मन में, कि हम ऐसे भी करें। जो लोग सेवा में है, जो सेवा ग्रुप में हो, उन लोग और सेवा आप बढ़ाइए अपनी। हम्म, तो ऐसा सब है ये कोर्स में सीखने जैसा। बहुत पहले मैंने एक सुनाया था कि हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव रहने का फॉर्मूला एक बार जरूर पढ़े ये। बहुत सुनते हैं ये, ऐसा एक बार मैंने पढ़ाया सुनाया था। आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं। एक लेडी है जो रोज सोने के पहले हाँ खुद की खुशी, दिन भर अपनी खुशी वो लिखती थी। उसकी ना वो आदत थी। आपको याद है क्या, या मैं आज वापस रिकैप करूं? अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, है ना? चलेगा? हाँ, कि याद है आपको? मैं खुद भूल गई हूँ। ऐसे मैंने बुक खोली तो मुझे दिखा। हाँ, थोड़ा ही है, 5 मिनट लेते हैं, है ना? चलेगा ना? हाँ, ठीक है। देखो देखते हैं, मैं खुश हूँ, ऐसा इसमें है, रोज का उसने लिखा है। तो उसने ऐसे लिखा है कि मेरे पति पूरी रात खराटे लेते हैं। हाँ, तो उसको ऐसा है, वो उसकी खुद की अपनी पर्सनल बात है। ये हमें किसी को भी पर्सनल पे नहीं जाना है, वो उसका लुकआउट है या वो उसका भाव है। ऐसे ही समझना है कि ये भाव है। तो वो जीवित है, उन्होंने ऐसे बोला, मतलब ये बात नहीं होती है कि इसमें कोई मर गया है।
पर उसने ये दर्शाया है अपनी जो भाव है वो, कि वो जीवित है ऐसा, और वो मेरे पास है, वो ईश्वर की कृपा है। तो उसने वो ही समझा है कि वो है और मेरे पास हमेशा है। वो नस्कोरा, मतलब जैसे नस्कोरा बोलते हैं, पर ये खराटे लेना, मतलब हर रोज उसकी खराटे की जो गूंज वो सुनती है ना, तब उसको सेटिस्फेक्शन होता है। ऐसे उसने वो वैसी ईश्वर से कृपा की दृष्टि से उसने बताई बात। फिर है कि मैं खुश हूँ, दिन में पूरा काम करके थक कर हाल हो जाते हैं, और ऐसे होने का कारण क्या है कि मेरे दिन भर की सखत काम करने की ताकत मेरे में है और हिम्मत मेरे में है, ये ईश्वर की कृपा है। तो हाल तो भले हो जाए, पर वो ताकत है, वो भी उसकी कृपा है, तभी तो कर पाती है। पूरा घर चलाना एक लेडी को कोई आसान नहीं है। हाँ, ये हम सबको पता ही है। पर फिर भी ये खुशी या ये भाव व्यक्त करना, ये भी बड़ी सोच या समझ की बात है। मैं खुश हूँ, मुझे रोज झाड़ू पोता करना पड़ता, मतलब कचरा लादी ये सब मुझे करना पड़ता है, साफ करना या सफाई के काम का जो बाई नहीं करती है। अगर सपोज बाई है पर फिर भी हमने और कुछ भी सफाई करी, हाँ, तो वो भगवान का आभार मानती है कि मेरे पास खुद का घर है। ये क्यों दर्शाया कि भले काम वाली करने के बावजूद भी मैं और कुछ कुछ कोने कोने कचके में साफ करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना खुद का घर है। जब कोना कचरा जो बहुत कोई सफाई वाला होगा ना, वो तो करता ही रहेगा, पर किसकी कोई भाड़े से रहता है, रेंट पे, जाने दो, मुझे तो 11 महीने में जाना है, उसका कोना भले सड़ता रहे। ऐसे स्वभाव के भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे क्या दर्शाया, खुद का घर है, तो खुद का घर एक मंदिर के जैसे सफाई रखना। तो वो खुद को, हाँ, खुद को ईश्वर से कृपा मांग रहती है, लगती है उसको कि जिनके पास नहीं है उनकी क्या हालत है, तो मेरे पास है और मैं खुशी खुशी मेरा घर सफाई में रखती हूँ। और फिर है कि मैं फिर कभी बीमार भी गिरती हूँ, और फिर वो बीमारी फटाक से चली भी जाती है, पर ऐसा है कि वो जल्दी ठीक हो जाती हूँ, वो भी ईश्वर की कृपा है। फिर उसने और बताया है कि हर वर्ष, दर वर्ष त्योहार जब आते हैं, और ये त्योहार बहुत जनों को ना, हमें त्योहार में हमें खुशी रहती है, गिफ्ट देना ये वो है ना, तो ये फिर उसकी इच्छा भी रहती है सबको भेंट देना, सौगात देना। हाँ, और फिर पाकिट खाली भी हो जाता है, खर्चा तो कर लिया फिर पाकिट खाली। हाँ, फिर ये उसने ये भी सोचा कि वो यह दर्शाता है मेरे चाहने वाले भी कितने सारे लोग हैं। हाँ, आप्त जनों, सब सगे सगे संबंधी मित्र फ्रेंड्स है ना, जिनको मैं भेंट दे सकती हूँ, गिफ्ट दे सकती हूँ। अगर ये ना होते तो जीवन कितना नीरस होता। तो ये जो रस है, ये रस की जो उसने बात की, वो जीवन में वो कृतज्ञता ईश्वर से महसूस करती है। ये कृपा है कि पाकिट भले खत्म हुआ, पर जो सबके साथ गिफ्ट देके और सबके साथ त्योहार मना के जो खुशी मिली, वो अपार है ना, ऐसा दिखाया है। फिर और है, मैं खुश हूँ कि रोज अलार्म बजते ही मैं उठती हूँ। हाँ, और इसका अर्थ उसने क्या बड़ा सुंदर बताया है उसने, कि ऐसे लगता है कि रोज एक नया सूरज देखती हूँ मैं। हाँ, देखो हम तो उठते हैं, फटाफट जाते हैं वॉशरूम, ये वो नहाना, फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। इसका भाव देखा कितना है, मैं हर रोज नया सूरज देखती हूँ। हाँ, ऐसे उसने बताया है। और ये जो सौभाग्य है ना भगवान के साथ, सूरज भी तो एक देवता है, तो उसने वही बोला कि देवता को रोज मैं देख के मैं भाग्यशाली समझती हूँ, सौभाग्य समझती हूँ अपना,
कि वो दिन मुझे प्राप्त हुआ देखने के लिए, दूसरा दिन मतलब। हाँ, तो ये भी ईश्वर की ही कृपा है। हमारा क्या चल रहा है, हमारी क्या ताकत है उनके सामने, है ना? सच में है कि नहीं ऐसा? है, हम सोचने जाए तो कुछ भी नहीं है, हम एक बूंद है कुछ तो, कोई समुंदर की, ऐसा हमारा है। तो जीवन में ऐसे जो भी ये फॉर्मूला है ना अपना के, अप, वो अप, खुद खुद अपनी अपनी आस पास के लोगों की जिंदगी सुखमय, शांतिमय और ज्यादा से ज्यादा जीने लायक बनाए। हम्म छोटी बड़ी कोई भी मुश्किल में हम किसी को काम में आए, ये ही ईश्वर की कृपा हो। हम्म, ईश्वर का आभार मान के जिंदगी खुशहाल बनानी है, ये है जीवन में खुश रहने के फॉर्मूले। है ना? मजेदार, सुंदर है। अभी मुझे याद आया, मैंने ये सब बताया तो था, पर जब भी ये सब वापस 20-25 दिन या 40 दिन में सुनेंगे ना, और अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कामों में हम भूल जाते हैं। तो सुनते हैं आज जो टॉपिक हमने चुना है उसके लिए। जो ये चिरोटा ना कैसे है, महाराष्ट्रियन टच ये डिश है। अम, फिर भी दिवाली में या फिर कोई भी कुछ प्रसाद बनाना है या कोई किटी पार्टी है, कुछ स्वीट्स बनानी है, इसमें खास बनता है। हम्म तो ये कैसी चीज है ना कि 2-3 दिन टिकती भी है, क्योंकि शक्कर भी है इसमें, फ्राई चीज है ये, तो ये टिकता भी है। और मैदे से भी बनी है प्लस। पर हम देखेंगे ये मैदे की जगह पे हम अ, आटे की भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या लगता है, प्योर घी लगेगा, इसमें शुद्ध घी, मैदे का आटा या गेहूं का आटा, आप जो भी लो। और 1.25 से 2 तार की चाशनी इसमें लगेगी। आप ब्राउन शक्कर ले सकते हो या खड़ी शक्कर भी ले सकते हो। चाशनी आपको समझ लेनी है, थोड़ी गाढ़ी ही पकानी है ये चाशनी। और ऐसे देखेंगे ना, 1.5 से 2.25 तार हुए ना, आपको बंद करना है। वो होने के बाद भी फिर भी वो 2 तार की बन जाती है। तो इस तरीके से ये चाशनी आपको रेडी रखनी है। और फिर 1.5 तार के ऊपर जब बनने लगे ना तार, तब बंद करना है। ये ठंड थोड़ा मतलब रहते रहते ये और पक पक जाता है, और थोड़ी हार्ड बनती है। तो चाशनी में इतना ही है, बस चाशनी बनानी है। उसमें कोई फ्लेवर फ्रेग्रेंस कुछ भी ना डाले, अगर डालना ही है तो रोज एसेंस पड़ सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं, इलायची वगैरह भी नहीं। और एक तो घी ऐसे है कि घी की दो दो पैटर्न में घी काम आने वाला है। एक है आटा गूंदने के समय लगेगा, और दूसरा है वो मोइन के तरह से काम आता है। और ये दूध में आटा आप गूंद सकते हो या पानी में भी गूंद सकते हो। तो इसमें एक एक चुटकी भर नमक पड़ता है, घी का मोइन, जैसे 1 वाटी है आटा समझो, तो लगभग 2 से 2 से ढाई चम्मच जितना ये लग जाएगा, 2 चम्मच जितना मोइन लग जाएगा। ढाई भी छोड़ो, दो दो स्पून, दो नॉर्मल स्पून जितना लगेगा। पानी से आटा गूंदना है इसको। और रेस्ट करने देना थोड़ा, 15-20 मिनट या आधा घंटा। हाँ, फिर और एक पेस्ट तैयार करना है, जो आप बीट भी कर सकते हो या हाथ से या चम्मच से, बहुत सारा बीटर या हैंड हैंड बीटर रहता है, उससे भी आप फेंट सकते हो। तो चावल का आटा लेना है, और ये इसके लिए चावल आटा जरूरी है। हाँ, तो चावल का आटा लगभग 2-3 चम्मच जितना चावल का आटा, और उतना ही घी ले लेना है, 2-3 चम्मच जितना। हाँ, तो 2-3 2-3 चम्मच ये लेना है। आप उसको क्या करो, दोनों को बहुत फेंटना है 15-20 मिनट। जब घी फेंटा जाता है ना, तो वो फ्लफी होता है।
तो ऐसे साथ साथ आटा भी रहा ना तो वो थोड़ा सा ज्यादा वाइट हो जाए, पर वो फ्लफी होगा। फिर हमें जो ये आटा गूंद के रखा है उसको बेलना है, ओवल शेप में आप बेलना है, लंबे शेप में ना आप बेल लो उसको। हम्म। ये बेलने के बाद ये जो पेस्ट बनाई ना वो पूरे इसमें अच्छे से लगानी है। वो लगाने के बाद रोल करना है। ये रोल करने के बाद अच्छे से, हाँ, लास्ट में आप क्या करना ना, वो खुल सकता है, इसीलिए हल्का सा पानी का हाथ लगा के वो रोल को पैक कर देना। अब वो अच्छे से पैक होने के बाद आप एक एक इंच के, हाँ, 1 या 1.25 इंच, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 इंच ही ठीक है, सवा भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, उतने आप कट दे दो पूरे, ऐसे वो गोले 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 कट कर। तो पकवान भी इस तरीके से बनते हैं, पर ये सब बहुत सावचेत ध्यान से करना। हाँ, ये सब, ये बोलने में आसान है कोई भी चीज, पर ये सब मेहनत वाली है, और सब परफेक्ट बनने के लिए ना ये सब ध्यान से करना है। अब जब हो गया ना, फिर उसको खड़ा कर लेना है, तो पूरे सर्कल 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 आपको दिखेगा। हाँ, अभी जब लंबा वो रोल होने के बाद ना बहुत सारे उसमें लेयर बन गए। अब ये लेयर बनने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको दोनों बाजू से पान का शेप दे देना है, ऐसे ना, वो बीच का रख के साइड का दोनों साइड ऐसे पान का शेप जैसा दबा देना। वो दबने के बाद वापस थोड़ा सा चपटा आपको आपको हल्का बेलन से बेल देना है, इतना सा ही, जो 1 इंच है तो वो 2 इंच का लंबा हो जाए उतना ही बेलना है। ये छोटे 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 इतने इतने बनेंगे। अब इसको बहुत फास्ट तेल में फिलहाल नहीं तलना है, मीडियम टू स्लो ही रख के ही, बहुत धुएंधार तेल हो जाए वैसे भी नहीं कर, क्या होगा, अंदर कच्चा रहेगा, ऊपर से पक लाल हो जाए, ऐसे भी नहीं करना है हमें। फिर ये इसको या चाकू की नोक से, या फिर हमारे पास कुछ ऐसे रॉड रहेगा, जैसे जो हम पनीर टिक्का ये वो बनाते तो वो हमारे पास लोखंड का रॉड रहता है ना, वो भी चले। वो एक एक चिरोटे को घी घी में ही ये फ्राई होता है एक्चुअली तो, पर नहीं तो आप तेल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो घी की टेस्ट बनती है ना वो बहुत सही बनती है। तो घी ही फ्राई करना है, घी में बता रही हूँ, आप कैसे भी करो। फिर इसको वो हिला 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 के उसके लेयर्स जो है ना वो खुलते हैं। हाँ, तो ऐसे वो पूरा फिर ऐसे पान शेप अच्छा दिखेगा, और जो लेयर है वो खुल जाती है। अब ये आपको गोल्डन ब्राउन मस्त ऐसे गुलाबी तल के लेने हैं। हाँ, आप ध्यान देना, स्लो या फास्ट आप गैस का, आप जहां बना रहे हो आप अपनी आइडिया से थोड़ा करिए। मैं तो बोल रही हूँ कि स्लो फास्ट करके ही फ्राई करो, एकदम फास्ट इसीलिए नहीं बोला कि कच्चा ना रहे। और गोल्डन ब्राउन होते होते भगवान की दया से अंदर के सब चीजें पक जाएगी। ये तो होगा पक्का। फिर क्या करोगे, ये सब तल लो। हाँ, आपको टेंशन होगी, मैं तो बनाते बनाते चाशनी में डाल के हटाती जाती हूँ, आप कंफ्यूज होंगे तो आप नहीं करो ऐसा। फिर ये पूरे जो भी आपने 5 बनाए 10 बनाए, पहले आप 5 8 ही बनाओ, छोटा ही वाटी का बनाओ, बना के देखो करो। हाँ, कैसा लगा फिर मुझे बताना। अगर कोई बना रहे हो तो, आज तक तो मैं वो रोज पूछती हूँ, भाई आप बनाओ और कुछ हमें शेयर तो करो कि हमने बनाया। फिर क्या करोगे, सब तल के हो गए ना, फिर चाशनी देखनी है गरम है कि नहीं। ये जब भी ठंडी पड़ेगी तो क्रिस्टल होना चालू हो जाएगा, इसीलिए ध्यान देना है। अगर अगर ये ठंडी पड़ गई है तो थोड़ी गर्म करनी है, और लगता है कि बहुत क्रिस्टल हो गए हैं तो आपको जरा सा पानी का छिड़काव देना पड़ेगा। 1.5 से 1.25 तार की चाशनी रखो, आपकी वो 1.25 तार में बराबर बन जाएगी। फिर वो चिरोटा फटाफट उसमें, मतलब वो चाशनी गर्म हो गई ना, गर्म मतलब उबालने नहीं बैठना है, बस वो क्रिस्टल हट गए कि गैस बंद कर देना है। अगर क्रिस्टल हुए ही नहीं है तो अच्छी बात है। फिर वो चिरोटे जो हमने फ्राई किए हैं उसको वो फटाफट ये जो रोटी सेकने का जो पकड़ हमारा ये चिमटा रहता है ना, उसको लेना है, और वो एक एक उसमें बुड़ा बुड़ा के चाशनी में दूसरी ट्रे में या डब्बे में रखते जाना है, यहाँ से ऐसे रखते जाना है।
ये इस तरीके से आप करो। हाँ, और फिर इसके ऊपर आपको अगर सजावट कुछ करनी है तो आप पिस्ता की स्प्रिंकल कर सकते हो कतरी, या बादाम की कतरी स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर रोज पेटल स्प्रिंकल कर सकते हो। एक फ्लेवर देना है तो रोज रोज का दे सकते हो, रोज एसेंस। और फिर रोज गुलाब की पंखड़ी से आप थोड़ी सजावट, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है तो। नहीं तो जो बनाया वो भी अपने आप में सुपर है। ये जरूर से करना, अभी नहीं तो दिवाली तक जरूर से करना। बहुत ही सुंदर टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप गेहूं में भी करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गेहूं में भी अच्छा ही बनेगा, मैदा अवॉइड करो और गेहूं में बना। मैंने भले बता दिया, पर आज सरिता दीदी से शाम को सुनेंगे गेहूं क्यों नहीं खाना। गेहूं, देखो गेहूं से ही मैदा बनता है, तो मैदे की जगह पे हम गेहूं पे आते हैं। अब वो गेहूं के बदले और क्या क्या बताते हैं वो शाम को सुनेंगे उनसे। तो ये सब, देखो त्योहार है और कभी साल में एक बार बना के खाया ना वो कोई बात नहीं, पर हम ऐसे भी रोज रोज कोई भी नहीं बनाता, वो हमें पता है। पर फिर भी मैं हम तो रोज ही बता रहे, फिर आप रोज ही एक एक डिश ऐसी बनाओगे तो भी मतलब नहीं। हाँ, ये जो रोज डिश दिखाई ना 15 दिन में एक बार बनाया तो कोई बात नहीं। संभाल के रखो सब ज्ञान, फिर कभी तो साल में 2 3 4 बार बनाओ। इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना? कुछ सवाल है इसके ऊपर? कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, कैसा लगा? ये भी बता सकते हो। हम्म, किसी के कोई सवाल है? तो ऐसे भी टाइम तो हो रहा है। हम कोई कोई सवाल नहीं होंगे तो हम फिर एंड करेंगे। लास्ट का ना, लास्ट में फ्राई करना ही मेन है। रंजना ने बताया था, पूछा था, बस उसको फ्राई ही करना है। वो चाकू से या कोई भी रॉड से ऐसे हिला हिला के ना, वो पेटल्स खुलने के लिए सिर्फ रहता है। बहुत खुल के नहीं हो जाएगा क्योंकि एंड भी दबाई है, दोनों बाजू से पान शेप भी किया है। पर जो लेयर है ना वो ऐसे खुलती है। ये कब खुलेगी, क्यों खुलती है? ये हमने बीच में पेस्ट लगाई है जो चावल और घी की, उसकी वजह से ये खुलता है। ये बड़ा सुंदर भी दिखता है और ये लेयर अंदर तक पकती है। इसीलिए ये ये मतलब क्या बोलते हैं, वो पकने के लिए भी वो लेयर बनानी पड़ती है। तो ये मीठे भी बने, पर अगर आपको ये तीखे में अगर जाना है ना, तो इसमें तीखे में कुछ भी नहीं होगा। आप जब भी आटा गूंद लेते हो तभी ही काली मिरी कूट के और नमक उसके हिसाब से पहले ही डाल। अगर नमक कम ही डाला है तो ऊपर से आप काला नमक और काली मिरी पाउडर आप उस समय भी गरम गरम में छिड़क सकते हो, वो भी टेस्ट अच्छा लगेगा। तो ये नमक वाले भी हाँ चिरोटे बन जाएंगे। ये तो मुझे अभी आइडिया आई, पर ये बन जाएंगे। ठीक है, अभी ज्यादातर किसी के सवाल तो है नहीं। कुछ आया, मैं पढ़ती हूँ। ये ऑप्शनल है, दूध में बांधो या गेहूं में बांधो, चले। अरे दूध में या पानी में, किसी में भी चले, कोई बात नहीं। फ्राई होने के बाद वो पूरे पूरा अंदर तक भी क्रिस्पी बनेगा, तो वो अच्छा ही रहेगा टेस्ट में। और फिर ये इतना टेस्टी बनता है कि टिकता ही नहीं। तो हमें संभाल संभाल के खाने की बात भी नहीं है। तो ये मुझे पता है कि ये टेस्टी ही बनता है।
ठीक है। अभी एंड करते हैं, फिर सरिता दीदी का 5:45 बजे से सेशन है, आप सुनिएगा जरूर, ठीक है। जय गुरुदेव। शुभांगी जी, वेलकम। चलो एंड करते हूँ।